निगरान वज़रा क़याम इंतख़ाबात पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमिश्नर ने निगरान वज़ीर आज़म को भी नोटिस जारी कर दिया। निगरान वज़रा को ओहदों से हटाने के केस में अहद चीमा और फवाद हसन फवाद तलब। केस की समाअत मंगल 19 दिसंबर को होगी। दरख्वास्त के मुताबिक मज़कूरा अफराद माजी की हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, आइंदा होने वाले इंतख़ाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। शफाफ इलेक्शन के लिए ज़रूरी है इन अफराद को ओहदों से हटाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी। इलेक्शन कमीशन से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हुकूमती और सरकारी इदारों में हर किस्म की ट्रांसफर और पोस्टिंग पर मुकम्मल पाबंदी है। किसी भी इमरजेंसी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा जाए, वजूहात भी बताई जाएं। किसी भी सरकारी ऑफिसर को इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल होने तक छुट्टी ना दी जाए। मुल्क की तारीख में पहली बार लाहौर में मसनूई बारिश का तजर्बा। लाहौर के 10 इलाकों में हल्की बारिश हुई। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मसनूई बारिश का नज़ारा किया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी ने कहा कि मसनूई बारिश के लिए 48 प्लेयर्स फायर किए गए। हमारा इस मंसूबे पर एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। मसनूई बारिश के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात ने ताउन किया। इस तोहफे पर उनके शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि आज सुबह लाहौर आलूदा तरीन शहर था, उसके असरात पर नज़र रखे हुए हैं। रात तक मसनूई बारिश के नताइज आ जाएंगे। शहर में स्मॉग टावर्स भी जल्द इंस्टॉल हो जाएंगे। मुल्क भर में मौसम सरमा के रंग। पहाड़ों ने सफ़ेद मोतियों की चादर ओढ़ ली। सफ़ेद चादर ओढ़ने से मलिक कोसार के नज़ारे भी दिलकश हो गए। गलियात में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुल्क भर से सयाहों ने हसीन मनाजिर देखने के लिए पहाड़ी इलाकों का रुख कर लिया। बलोचिस्तान में कोयटा, दालबंदीन, खारान, नोशकी और दीगर इलाकों में सफ़ेद मोतियों की बारिश। ज़ियारत और गिरदोनवां में रात भर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी होती रही। कोयटा में कम अज़ कम दर्जा हरारत -4 और ज़ियारत में -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम, वादी अलीफा, गंगा चोटी और दीगर पहाड़ी अजला में बर्फबारी का रंग छा गया। इंतखाबात के इनेकाद में आखिरी रुकावट भी दूर। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। 8 फरवरी 2024 को तमाम सियासी जमातें मैदान में उतरेंगी। 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। 24 से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी की जाएगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी मुकर्रर। दूसरी तरफ DROs और ROs की ट्रेनिंग की बहाली का नोटिफिकेशन भी जारी। DROs की तरबियत 19 और ROs की तरबियत 17 और 18 दिसंबर को होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने जब जुम्बिश कल इंतखाबी अमल को डिरेल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था कि कोई भी जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात केस का 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बैरिस्टर उमर नियाजी को नोटिस जारी करके वजाहत मांग ली। अदालत ने हुक्मनामे में लिखा कि उमर नियाजी बज़ाहिर जमहूरी अमल डिरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने 2753 DROs, ROs और AROs का काम रोक दिया। अदालत आलिया का फैसला मुअत्तल किया जाता है। अदालत उज़्मा ने लाहौर हाई कोर्ट को दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन के साथ जिस वक्त हमारी मुलाकात हुई तो कमीशन ने ये यकीन दहानी हमें कराई थी कि जिस वक्त हम इलेक्शन शेड्यूल देंगे उसके बाद हम आपको इंश्योर करेंगे कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। नहीं देखो, फैसले तो मुतमईन नहीं है, हम तो एग्रीव्ड है फैसले से, टू दिस एक्सटेंट एग्रीव्ड है कि हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को ये डायरेक्शन देनी चाहिए थी कि जुडिशरी से उनको रखवा लेते। चेयरमैन PTI का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अदम इत्मीनान। बैरिस्टर गौहर ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। अदालत से लेवल प्लेइंग फील्ड भी मांग ली। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI ने कहा कि हम इलेक्शन में किसी तौर ताख़ीर नहीं चाहते। PTI वाहिद जमात है जो जमहूरियत को डिरेल होने से बचाना चाहती है। अगर पिटिशनर्स को नोटिस जारी होंगे तो इंसाफ की फराहमी में रुकावट होगी। PTI इलेक्शन का कभी बायकॉट नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने का कहकर अच्छा इकदाम किया। अवाम को अपनी मर्जी के नुमाइंदे चुनने का हक है। पीपल्स पार्टी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास के बाद PP रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
27 दिसंबर से बाकायदा इंतखाबी अमल शुरू करने का ऐलान कर दिया। अब शाजिया मरी ने कहा, हम नहीं चाहते इलेक्शन में रुकावटें डाली जाएं। शर्जील मेमन बोले, कुछ जमातें इलेक्शन रुकवाने की कोशिश कर रही हैं। जो कहता था सबको जेल भेजूंगा, वो खुद जेल में है। शेनी रहमान ने कहा कि चाहते हैं इलेक्शन वक्त पर हों और लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। बिलावल भुट्टो चारों सूबों में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ने की तजवीज़। नवाज शरीफ ने सिंध की पार्टी क़यादत को कल लाहौर तलब कर लिया। पार्टी सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर के कराची से इंतखाब लड़ने का फैसला किया जाएगा। उधर मुस्लिम लीग नून की काफलीग से भरपूर बहावलपुर में मुमकिना सीट एडजस्टमेंट। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बहावलपुर डिवीजन से उम्मीदवारों को इंटरव्यू। पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में पार्लिमानी बोर्ड का 11वां इजलास हुआ। मुस्लिम लीग नून का अपने इंतखाबी उम्मीदवारों को टिकटें देने की हतमी तजवीज़ पर गौर। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन अवाम की जिंदगियों में बेहतरी लाएगा। पीपल्स पार्टी का सिंध में भारी मैंडेट से कामयाबी का मिशन। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मेल मुलाकातों में तेजी। बिलावल हाउस कराची में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करके इंतखाबी तैयारियों में ब्रीफिंग ली। आसिफ अली जरदारी कहते हैं पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को मुल्क भर से भारी अक्सरियत में कामयाबी हासिल करेगी। ताजर बरादरी की शौदा की जमात में शमूलियत खुशाइंद है। मई के वाक़यात के फ़ौरन बाद की इख्तियार कर ली थी। मैं एक शहीद जर्नल का बेटा हूँ। मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि उस दिन जो पाकिस्तान में हुआ। हुमायूं अख्तर पीटीआई छोड़कर आईपीपी में शामिल। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। जहांगीर खान तरीन ने पीटीआई के साबिक साथी को पार्टी का सीनियर नायब सदर बना दिया। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान हुमायूं अख्तर ने कहा कि शहीद जनरल का बेटा हूँ, पीटीआई में रहना मुमकिन नहीं था। अब जहांगीर खान तरीन बोले कि सियासत में एडजस्टमेंट और मेल मिलाप होता रहता है। ऐसा माहौल नहीं नजर आ रहा कि किसी सियासी जमात को दबाया जा रहा है। अलीम खान ने कहा कि अभी तक मुस्लिम लीग नून से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हुआ। सिंध, केपी और बलोचिस्तान के जमातों से भी बातचीत जारी है। तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई को जुडिशियल कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। नैब की जानिब से 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने नैब इस्तदा मुस्तरद करते हुए बानी पीटीआई को 14 रोज़ा जुडिशियल करने का हुक्म सुना दिया। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी जहलुम पिंडादन खान रोज केस में गिरफ्तार। नैब ने अडयाला जेल में गिरफ्तारी डाल दी। नैब ने सेशन कोर्ट से वारंट की तामील की इजाज़त ले ली। नैब अदालत से फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। नैब के मुताबिक फवाद चौधरी पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्ज़ाम है। सेक्शन 24A के तहत चेयरमैन नैब ने फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। उधर फवाद चौधरी की अहलिया का साबिक वफाकी वज़ीर के इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान। हिबा चौधरी कहती हैं फवाद चौधरी जेहलुम से हैं और जेहलुम फवाद चौधरी का है। ट्रांसपोर्टर से भी अपील है कि किराया जो है वो 100-150 रुपया कम होना चाहिए। इधर ट्रांसपोर्ट वाले किराया बिल्कुल नहीं सस्ता कर रहे। हमने जरा 150 पर 150 वाला करें फिर खुशी होगी हमें। ये कोई खुशी नहीं है भाई। 14 रुपये सस्ता की है, अब 20 रुपये और बढ़ा देंगे थोड़े दिन में। ये पेट्रोल 14 रुपये सस्ता होने पर आवाम का मिला जुला रुझान। पेट्रोल सस्ता हो गया, अब किरायों में कब कमी होगी? शहरियों का सवाल। PNN से गुफ्तगू में कहा कि पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद किराए वहीं के वहीं हैं। कुछ शहरियों का पेट्रोल 150 रुपये फ़ी लीटर करने का मुतालबा। कहा कि महंगाई ने कमर तोड़ डाली है, जीना मुश्किल हो गया। निगरान हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ पेट्रोल 14 रुपये, हाई स्पीड डीजल 13 रुपये 50 पैसे सस्ता किया। मिट्टी का तेल 10 रुपये 14 पैसे, लाइट डीजल 11 रुपये 29 पैसे सस्ता किया गया।